अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नूरानी कायदा के तीसरे सबक की दूसरी क्लास और इस सबक में हम मुक़त्तआत के बारे में पढ़ेंगे। मुक़त्तआत हरूफ जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मुक़त्तआत क्या होते हैं, ये सबक जो है सबक नंबर 3 मुक़त्तआत हरूफ, ये बिल्कुल सेम पिछले सबक की तरह ही हैं। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जस्ट जो है वो कुछ अलामात जो हैं वो शामिल की गई हैं इस सबक में, बाकी ये सेम बिल्कुल पिछले सबक की तरह ही है। तो मुक़त्तआत हरूफ जो हैं ये हमारे पास ऐसे हरूफ हैं कि जिनका असल मीनिंग जो है, असल मतलब जो है वो अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं जानता। और ये हरूफ जो हैं ये कुरान मजीद की सूरतों के शुरू पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारे पास काफ, हा या आइन, सौद है तो ये सूरह मरियम की स्टार्ट पे आता है। तो इसी तरह ये जो हरूफ हैं ये सूरतों की स्टार्ट पे आते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कुरान लेसन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम ताउज़ और तस्मिया ज़रूर रीड करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम सेकंड लाइन जो है इसको रीड करेंगे। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम अलामात के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अलामात इस सबक में शामिल की गई हैं। तो इस बॉक्स में हमारे पास जो पहली अलामत है वो है ये वाली अलामत, और इसको अरबी में मद कहा जाता है। तो मद का मतलब होता है लंबा करना। तो जब भी मद की अलामत किसी भी लेटर के ऊपर आती है, किसी भी हर्फ के ऊपर मद की अलामत आती है, तो उस हर्फ की जो आवाज़ होती है उसको हम 3 से 4 सेकंड के लिए लंबा करेंगे। जो दूसरी अलामत है वो खड़ी ज़बर की है। ये जो ब्लैक कलर में है इसको खड़ी ज़बर कहा जाता है। तो जब भी खड़ी ज़बर की अलामत किसी भी हर्फ के ऊपर आती है तो उस हर्फ की आवाज़ को हम 2 सेकंड के लिए लंबा करेंगे। तो ये 2 अलामात जो हैं वो इस बॉक्स में हैं। तो चलें अभी हम इस लेटर को रीड करते हैं। तो इस बॉक्स में हमारे पास जो है वो टोटल 5 हरूफ जो हैं वो हैं। तो सबसे पहला हर्फ जो है वो है काफ। सबसे पहला हर्फ काफ की आधी शेप है और काफ जो है इसके ऊपर मद की अलामत है। तो काफ को हम 3 से 4 सेकंड के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि काफ। तो जब भी मद की अलामत आएगी तो हम उस हरफ को 3 से 4 सेकंड के लिए लंबा करेंगे। तो अभी हमने काफ को पढ़ा, काफ के ऊपर मद की अलामत है तो हमने इसको 3 से 4 सेकंड के लिए लंबा किया। अब उसके बाद नेक्स्ट हरफ जो है ब्लैक कलर में, ये हमारे पास हा की शेप है और हा के ऊपर खड़ी ज़बर की अलामत है। तो हम हा को 2 सेकंड्स के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि हा। नेक्स्ट हरफ जो है वो है या। ब्राउन कलर में जो है ये या की शेप है और या जो है इसके ऊपर खड़ी ज़बर की अलामत है। तो या को भी हम 2 सेकंड्स के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि या। नेक्स्ट हरफ जो है ब्लैक कलर में, ये आइन की मुख्तलिफ शेप है। जैसे हमने सबक नंबर 2 में मुरक्कब में हमने आइन की मुख्तलिफ शक्लें पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने आइन की ये शेप भी देखी थी। तो ये आइन की मुख्तलिफ शेप है और आइन के ऊपर मद की अलामत है। तो आइन को हम 3 से 4 सेकंड के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि आइन। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट लेटर है ये सौद की पूरी शक्ल है और सौद के ऊपर मद की अलामत है। तो सौद को हम 3 से 4 सेकंड के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि सौद। तो चलें अभी हम पूरे लेटर को पढ़ते हैं। काफ, हा या आइन, सौद। दोबारा ट्राई करते हैं। काफ, हा या आइन, सौद।
एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप मुक़त्तआत हरूफ को पढ़ रहे होते हैं तो तब आपने सांस नहीं लेना, एक ही सांस के अंदर आपने पूरे हरफ को जो है वो कंप्लीट करना है, बग़ैर सांस को तोड़े, बग़ैर ब्रेक किए आपने एक ही हरफ को एक ही सांस के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है, जैसे मैंने किया है। तो नेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास 2 हरूफ हैं। पहला हरफ जो है वो तौ की पूरी शक्ल है और तौ जो है इसके ऊपर खड़ी ज़बर की अलामत है, तो तौ को हम 2 सेकंड्स के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि थौ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हा, ब्लैक कलर में जो है ये हा की डिफरेंट शेप है और हा जो है इसके ऊपर खड़ी ज़बर की अलामत है ब्लैक कलर में, तो हा को भी हम 2 सेकंड्स के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि हा। तो चलें अभी हम पूरे लेटर को पढ़ते हैं। थौ हा, दोबारा ट्राई करते हैं। थौ हा। नेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास 3 हरूफ हैं। पहला हर्फ जो है ये तौ है, तौ की पूरी शेप है और तौ जो है इसके पास कोई भी अलामत नहीं है, ये बगैर किसी भी अलामत के हैं, तो हम इसको बिल्कुल नॉर्मल हर्फ की तरह पढ़ेंगे, जैसे हमने तौ को पढ़ा था बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे, इसको लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास कोई भी अलामत नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे थौ। नेक्स्ट जो हमारे पास हर्फ है वो है सीन, ये डब्ल्यू शेप जो है ये सीन की शेप होती है और सीन जो है इसके ऊपर मद की अलामत है, तो सीन को हम 3 से 4 सेकंड के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि सीन। नेक्स्ट हमारे पास जो हरफ है इसमें ये है मीम, ये मीम की डिफरेंट शेप है, जैसे कि ये नीचे है मीम की पूरी शेप है और ऊपर जो है ये भी मीम की शेप है, तो ये मीम की डिफरेंट शेप है। अब मीम जो है इसके पास डबल साइन है, सबसे पहले इसके ऊपर शद्दा की अलामत है, तो मीम को पहले हम शद्दा के साथ पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर मद की अलामत है, तो फिर हम मीम को मद के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी शद्दा की अलामत, तशदीद की अलामत जो है वो किसी भी हरफ के ऊपर आती है तो उस हरफ को हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं, एक दफ़ा हम उस हरफ को पिछले हरफ के साथ जोड़ते हैं और एक दफ़ा हम उसको सेकंड टाइम जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसके ऊपर उसकी जो अलामत होती है उसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा मीम के ऊपर जब भी शद्दा की अलामत आती है तो हम उसे कहते हैं मीम मुशद्दद, और मीम के ऊपर जब शद्दा की अलामत आती है तो तब हम मीम के ऊपर गुन्ना करते हैं, यानी हम उसके ऊपर नाक में आवाज़ को लेके जाते हैं, उसको गुन्ना कहा जाता है। तो चलें अभी हम देखते हैं कि जब हम मीम को शद्दा के साथ पढ़ेंगे तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तब हम इसको पिछले हरफ के साथ जोड़ेंगे और इसके ऊपर गुन्ना करेंगे, जैसा कि सीन। तो ये जो है ये इसको गुन्ना कहा जाता है इस आवाज़ को। तो इस तरह आपने सीन मीम को सीन के साथ जोड़ के ये आवाज़ करनी है गुन्ना की, और उसके बाद फिर आपने मीम को मद के साथ जब पढ़ना है तो तब आपने मीम को 3 से 4 सेकंड के लिए लंबा करना है, जैसे कि मीम। तो चलें अभी हम पूरे लेटर को पढ़ते हैं। थौ सीन मीम। दोबारा ट्राई करते हैं। थौ सीन मीम। तो आज की क्लास में हमने सेकंड लाइन जो है इसको रीड किया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।